गाइस, अगर आप मॉडल वर्ब सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेसिक से एडवांस तक सभी मॉडल वर्ब्स को एक साथ कवर किया है। तो सबसे पहले हमारा है कुड। कुड का हिंदी मीनिंग होता है सकता था, सका या पाया। अगर आपको सेंटेंस में लास्ट में सकता था, सका या पाया रहेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कुड का यूज करना है। कुड एबिलिटी को शो करता है, आपको तो ये पता होगा। कैन भी एबिलिटी को शो करता है, लेकिन जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे ना, तब आप उसमें कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब आप पास्ट की बात करेंगे ना, सकता था, तब उसमें कुड का यूज करेंगे। तो वह वहां जा सकती थी के लिए बोलेंगे शी कुड गो देयर। वह वहां जा सकती थी, शी कुड गो देयर। वह अच्छे से गाना गा सकता था, उसके अंदर वो एबिलिटी थी कि वह अच्छा गाना गा सकता था। He could sing a song very well. He could sing a song very well. वह अच्छा गाना गा सकता था, उसकी एबिलिटी थी। आप इंग्लिश बोल सकते थे, आपके अंदर ये एबिलिटी थी कि आप इंग्लिश बोल सकते थे। You could speak English. You could speak English. वह कार बना सकता था, वह कार बना सकता था। He could make a car. He could make a car. वह कार बना सकता था। राहुल IAS बन सकता था, राहुल IAS बन सकता था। राहुल कुड बिकम एन IAS। राहुल कुड बिकम एन IAS। मतलब जब आप किसी की एबिलिटी को शो करना चाहें ना, तो उसमें कुड का यूज करेंगे। तो आप सोचेंगे मैम कैन का यूज भी तो हम एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। तो गाइस, कैन और कुड दोनों का यूज एबिलिटी शो करने के लिए होता है। मैंने अभी आपको बताया, जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे ना कि वह यह कर सकता है, तो उसमें कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब आप पास्ट की बात करेंगे ना, कर सकता था, तब उसमें कुड का यूज करेंगे। लेकिन गाइस, यहाँ भी आपको थोड़ी बात समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस में सकता है बोलते हैं ना, वह जा सकता है, इसमें कैन का यूज तो होगा ही, बट उसमें कुड का भी यूज हो सकता है। कैसे होगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब है हमारा कुड हैव। कुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है सकता था। अब आप बोलेंगे मैम अभी तो कुड का मतलब हम लोगों ने सीखा सकता था होगा, लेकिन कुड हैव का मतलब भी सकता था। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कुड का यूज करें या कुड हैव का यूज करें? जब आप पास्ट में एबिलिटी की बात करेंगे, मतलब आप पास्ट में कोई बोलेंगे कि वह गाना गा सकता था और उसने गाया भी, तब उसमें कुड का यूज होगा। लेकिन कुड हैव का यूज कब होगा? कि वह पास्ट में वह काम कर सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह काम नहीं किया। वह गाना गा सकता था, लेकिन उसका गला खराब होने के कारण वह नहीं गा पाया, तो उसमें कुड हैव का यूज करेंगे। ये आपको डिफरेंस है पहचानने का, कि अगर आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और वो काम किए भी, तब उसमें कुड का यूज करेंगे। लेकिन अब आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तब उसमें कुड हैव का यूज करेंगे। दोनों मीनिंग सकता था के लिए है, लेकिन उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यह आपको याद रखनी है। जैसे वह तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन शायद उसकी कोई मजबूरी होगी कि वो तुम्हारी मदद नहीं किया। ही कुड हैव हेल्प यू। यहाँ पे हम लोगों ने हेल्प का हेल्प कर दिया, थर्ड फॉर्म हम लोगों ने कर दिया। वह इंग्लिश बोल सकता था। ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह जा सकता था, वह जा सकता था। ही कुड हैव गॉन। ही कुड हैव गॉन। वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता था, पर उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता था। ही कुड हैव इन्वाइटेड यू। He could have invited you. तुम मेरा इंतजार कर सकते थे। You could have waited for me. You could have waited for me. तुम वहां जा सकते थे। You could have gone there. तुम वहां जा सकते थे। You could have gone there. वह मुझे बुला सकती थी। उसे हेल्प चाहिए थी, तो वह मुझे बुला सकती थी, पर उसने नहीं बुलाया। कुछ कोई मजबूरी होगी, इसलिए उसने नहीं बुलाया, तो वह मुझे बुला सकती थी। She could have called me. She could have called me. तो जब भी आपके सेंटेंस में वह पास्ट में वो काम कर सकती थी लेकिन उसने किया नहीं, तब आपको क्या यूज करना है? कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। ये आपको याद। अब है कुड बी। इसका हिंदी मीनिंग होता है हो सकता था, हो सकते हैं। दोनों के सेंस में आपको कुड बी का यूज करना है। अब वह एक गायक हो सकता था, मैं गायक हो सकता हूं, तो हो सकता था और हो सकता है के लिए आपको क्या यूज करना है? कुड बी का यूज करना है। वह व्यस्त हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोई काम कर सकता है, प्रेजेंट में बात करेंगे तो हम उसमें कैन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुड का यूज क्यों किए, ये माइंड में आपके आ रहे होंगे। तो गाइस, आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज करते हैं, लेकिन फर्क इतना है जब आपकी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। आप अभी सोच रहे हैं कि सीता व्यस्त हो सकती है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है ना, वो थोड़ी लो है।
ठीक है, शायद वो व्यस्त हो सकती है या नहीं भी आपको कंफर्म नहीं है, आप बस अपने हिसाब से बोल रहे कि वो व्यस्त हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, तब आप उसमें कुड का यूज कीजिएगा। लेकिन जब आपको हाई पॉसिबिलिटी होगी ना कि हाँ वो अभी व्यस्त ही होगी, तब उसमें कैन का यूज करना है। जब आपकी हाई पॉसिबिलिटी होगी तो कैन का यूज करना है, जब आपकी लो पॉसिबिलिटी होगी तो कुड का यूज करना है। ये इसमें डिफरेंस है। तो जैसे वह व्यस्त हो सकती थी, इसकी पॉसिबिलिटी आपको लो है, तो बोलेंगे ही कुड बी बिजी, ही कुड बी बिजी। वह तुमसे कल मिल सकता था, ही कैन मीट यू टुमारो, ही कैन मीट यू टुमारो। अब इसमें हम लोगों ने कैन यूज किया ना, इसमें कुड का भी यूज होता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको पॉसिबिलिटी हाई होगी तब उसमें कैन का यूज करना है, जब पॉसिबिलिटी थोड़ी लो होगी तब उसमें कुड का यूज करना है। हालांकि हम मे और माइट का भी यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, बहुत कुड से भी कम पॉसिबिलिटी होगी तब मे का यूज करेंगे, और मे से भी कम पॉसिबिलिटी होगी तो माइट का यूज करेंगे। वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ हम कैन और कुड की बात करें ना, तो जब हाई पॉसिबिलिटी होगी तो आपको कैन का यूज करना है, जब लो पॉसिबिलिटी होगी थोड़ी सी तो कुड का यूज करना है। अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें हो सकता था, हो सकता है, ये कैसे पहचानेंगे? जब आपके सेंटेंस में ऐसे एक्सप्रेसिंग वर्ड होंगे ना, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ऐसे सेंटेंसेस होंगे ना, इससे आपको पहचानना है कि प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता है ही कुड मीट यू यस्टरडे, तो यस्टरडे मैंने बोल दिया ना तो वो पास्ट हो गया, वह तुमसे मिल सकता था हो गया ना। अगर हम लोग टुडे की बात करेंगे तो हो सकता है। आपके यहाँ पे एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होंगे उससे आपको पता चलेंगे कि आप प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, उसमें कोई दिक्कत वो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस को देखकर। कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। आफ्टर सम डेज वी कुड बी गुड इंग्लिश स्पीकर्स, आफ्टर सम डेज वी कुड बी गुड इंग्लिश स्पीकर्स। कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते थे लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया, तो कैसे बोलेंगे? यू कुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते थे, पर आपने क्या किया? आपने अभ्यास नहीं किया। बट यू डिड नॉट प्रैक्टिस। यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। आप कंफर्म नहीं है कि वह खतरनाक है। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी बच्चे को आप देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं ना, बिजली के तार, उसे छूने की कोशिश कर रहा है कोई बच्चा। तो आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि वो बच्चा टच करने वाला है, तो आप उस बच्चे को समझाते हुए कह रहे हैं कि उसे मत करो, वो खतरनाक हो सकता है। अब आप कंफर्म नहीं है कि वह खतरनाक ही है, उसमें करंट है या नहीं आपने नहीं देखा, आप दूर थे, आपने बस वहां से सोचा कि वो खतरनाक हो सकता है, उसमें अगर करंट होंगे तो उसे करंट लग सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं? ये खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। तब ऐसे सिचुएशन में पॉसिबिलिटी आपकी थोड़ी लो है। अगर आप हाई बोले ना ये खतरनाक है, तो उसमें कैन का यूज कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। इट कुड बी रिस्की, डोंट डू इट। इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। वह भी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं था। ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वॉज नॉट देयर। ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वॉज नॉट देयर। तो जब भी आपके सेंटेंस में हो सकता था या हो सकता है, पॉसिबिलिटी की थोड़ी कैन से कम पॉसिबिलिटी हो ना, तो आप उसमें कुड बी का यूज कीजिएगा। क्लियर? अब गाइस हमने अभी कुड बी के यूज देखा था ना, हो सकता है या हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कुड बी का किया जा सकता था या किया जा सकता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। कुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह आसानी से किया जा सकता है, इट कुड बी इजिली डन। इट कुड बी इजिली डन, इसे आसानी से किया जा सकता है। पत्र लिखा जा सकता है, लेटर कुड बी रिटन। लेटर कुड बी रिटन, पत्र लिखा जा सकता है। उसे आमंत्रित किया जा सकता है, इट कुड बी इन्वाइटेड। उसे आमंत्रित किया जा सकता है या किया जा सकता था, इट कुड बी इन्वाइटेड। मुझे घर भेजा जा सकता था अगर मैं परफॉर्म ना करूँ तो। आई कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म। आपको बुलाया जा सकता था, यू कुड बी कॉल्ड। यू कुड बी कॉल्ड। अब आप जितने भी यहाँ सेंटेंसेस देखें ना, आपको सेंटेंस को देख के समझ में आ रहा कि ये पेसिव वाले सेंटेंसेस हैं। इंग्लिश बोली जा सकती थी, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, उसके द्वारा, वो नहीं है। इंग्लिश बोली जा सकती है, यह आसानी से किया जा सकता है। पत्र लिखा जा सकता था, उसे आमंत्रित किया जा सकता था। ये सारे पेसिव सेंटेंसेस है। जब आपके पैसिव में कोई ऐसे किया जा सकता था होगा तो उसमें कुड बी का यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया? कुड बी का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है, हो सकती थी के लिए, या फिर किया जा सकता था या है के लिए। क्लियर? कुड बी क्लियर। अब हम लोग का कुड हैव हैड। कुड हैव हैड मीन्स पास हो सकता था।
कोई चीज पास हो सकती थी। मेरे पास एक घर हो सकता था, मेरे पास एक कार हो सकती थी, तुम्हारे पास एक मोबाइल हो सकती थी, राम के पास एक लैपटॉप हो सकती थी। तो पास हो सकता था जब बोलेंगे तो कुड हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर? उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास अच्छी जॉब होती। उसके पास अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास अच्छी जॉब होती। He could have had a good house if he had a good job. तो जब भी पास्ट में आपके पास वो हो सकता था जब आप बोलेंगे ना तो उसमें could have had का यूज करना है। उसके पास ज्यादा हो सकता था लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है लेकिन वो ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है। जब मार्क्स आए, आपका फ्रेंड पढ़ने में बहुत तेज था लेकिन उसका कम मार्क्स आ गया और आपका ज्यादा मार्क्स आ गया, तो उस वक्त आप क्या बोलते हैं कि वो पढ़ने में अच्छा था, उसके पास अच्छे मार्क्स हो सकते थे लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। उस वाले सेंस में आपको कुड हैव हैड का यूज करना है। उसके पास ज्यादा हो सकता था लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। शी कुड हैव हैड मोर बट सी नेवर केयर्ड। शी कुड हैव हैड मोर बट सी नेवर केयर्ड। उसने कभी परवाह नहीं की। उसके पास इतनी अच्छी अवसर नहीं होती अगर मैं उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो। वी couldn't have had such a great opportunity if I had not supported him. तो जब भी आपके सेंटेंस में कुछ हो सकता था, पास हो सकता था बोलेंगे ना तो उसमें could have had का यूज करना है। could have been किया जा सकता था, could have been किया जा सकता था, ये भी हमारा पेसिव सेंटेंसेस बनते हैं। उसे प्रताड़ित किया जा सकता था लेकिन पुलिस ने उससे अच्छा व्यवहार किया। बहुत बड़ा क्राइम किया है वो, इतना बड़ा क्राइम किया है कि उसे डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, लेकिन फिर भी पुलिस ने उससे अच्छा व्यवहार किया। तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता था, उसे टॉर्चर किया जा सकता था लेकिन पुलिस ने उससे अच्छा व्यवहार किया। ही कुड हैव बीन टॉर्चर बट द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल। पत्र लिखा जा सकता था। लेटर कुड हैव बीन रिटन। लेटर कुड हैव बीन रिटन। उसकी मदद की जा सकती थी। शी कुड हैव बीन हेल्प्ड। शी कुड हैव बीन हेल्प्ड। हम रविवार को कहाँ थे उसके बारे में पूछा जा सकता था। आपने सैटरडे को बाहर घूमने के लिए गए, फैमिली से बोले कि हम संडे को सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने संडे को ना पहुंचकर मंडे को पहुंचे। अब आपकी फैमिली इस बारे में तो पूछेगी कि तुमने बोला संडे को आएंगे, संडे को तुम कहाँ थे, तुम घर क्यों नहीं आए। तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं हम रविवार को कहाँ थे, इसके बारे में पूछा जा सकता है। घर वाले इसके बारे में जरूर पूछेंगे भाई। आई कुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट वेयर वी वर ऑन संडे। I could have been asked about where we were on Sunday. हम रविवार को कहाँ थे उसके बारे में पूछा जा सकता था। तो जब भी आपके सेंटेंस में किया जा सकता था आएगा ना तो आप झट से समझ जाइएगा कि उसमें could have been का यूज करना है। could have to, could have to का मीनिंग होता है करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। कोई काम मजबूरी में करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, आप बिल्कुल स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली ने आपको डांटा तो आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। टुडे बोल दिए यानी कि प्रेजेंट की बात कर दी है। आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे। आपको यहाँ दोबारा आना पड़ सकता है जब कभी आपको कॉल करे तो। आपको यहाँ दोबारा आना पड़ सकता है जब कभी भी वह आपको कॉल करे तो। यू कुड हैव टू कम हेयर अगेन वेन एवर ही कॉल्स यू। यू कुड हैव टू कम हेयर अगेन वेन एवर ही कॉल्स यू। मुझे वहां जाना पड़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि मुझे वहां जाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो देयर। आई कुड हैव टू गो देयर। मुझे यहाँ आना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू कम हेयर। आई कुड हैव टू कम हेयर। कुड हैव टू के बारे में हम लोगों ने जान लिया। कब यूज करेंगे? जब कोई काम करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था, तब हम क्या यूज करेंगे? कुड हैव टू। अब है हमारे कुड हैव हैड टू, करना पड़ सकता था। अब इससे पहले भी हम लोगों ने देखा भाई कुड हैव टू का मतलब भी करना पड़ सकता है और करना पड़ सकता था। तो इसका मतलब भी करना पड़ सकता था। कैसे पहचानेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। आपका हिंदी अगर सेंटेंस ऐसा रहे आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था, इसमें आप दोनों का यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं यू कुड हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे। दोनों सेंस में आपका आंसर राइट है। आप कुड हैव टू का यूज करें या कुड हैव हैड टू का यूज करें, बात एक ही है।
आपको वहां जाना पड़ सकता था। आई कुड हैव हैड टू गो देयर। आई कुड हैव हैड टू गो देयर। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। अगर मेरी मम्मी घर से बाहर जाती तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। आपको मेरे घर आना पड़ सकता था। अगर आपको मेरी मम्मी घर पे बुलाती तो आपको घर आना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू कम टू माई हाउस। यू कुड हैव हैड टू कम टू माई हाउस। तो कुड हैव टू का मतलब भी सेम, करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। लेकिन कुड हैव हैड टू का यूज सिर्फ पास्ट में करेंगे, करना पड़ सकता था। ठीक है, ये भी क्लियर। तो इसी के साथ गाइज मैंने कुड के बारे में आपको सारी डिटेल्स दे दिए। बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। पैसिव सेंटेंसेज हो या नॉर्मल सेंटेंसेज हो, किस वाले सेंस में क्या यूज करना है मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि गाइज ये जो जितने भी मैंने आपको सेंटेंस दिए ना, आप नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही होंगे। इसका मतलब ये सेंटेंस आप यूज करते होंगे तो आप मॉडल्स वर्ब भी तो यूज करते होंगे। तो इसे सीखिए, जरूरी है ये सीखना। तो कुड के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब धीरे धीरे सभी शुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट जितने भी है ना, सभी को हम लोग एक एक करके खत्म करेंगे। धीरे धीरे आप सब सीख जाइएगा। मैं आपको इसमें सिखा के, सारे मॉडल सिखा के ही रहूंगी। अब है हम लोग का शुड। शुड का हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए। गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे मॉडल्स वर्ब सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी मॉडल वर्ब वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको सारे मॉडल्स वर्ब सिखा दूंगी। तो शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? करना चाहिए। इस वाले सेंटेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं, करना चाहिए। जब आपके सेंटेंस में लास्ट में करना चाहिए, आप किसी को एडवाइस देते या लेते हो तो इस तरह बोलते हो ना, तुम्हें ये काम करना चाहिए। क्या मुझे ये काम करना चाहिए? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए? तो इस तरह के सेंटेंस हम किसी को एडवाइस देते या फिर लेते हैं, तब उसमें क्या यूज करते हैं? शुड। शुड का यूज ही हम किसी को एडवाइस देने या लेने के लिए करते हैं। हम अपने से बड़ों को जब कोई एडवाइस देते हैं ना, तब उसमें हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं और शुड का भी यूज कर सकते हैं। आप छोटों को, फ्रेंड्स को या फिर अपने से छोटों को या बड़ों को, सबको एडवाइस देने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज सिर्फ बड़े लोगों को एडवाइस देने के लिए ही आप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑट टू भी एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हम बड़ों को, अपने से बड़ों को एडवाइस देने के लिए करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हुए कहते हैं ना, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। यू शुड स्टडी। यहाँ हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, क्योंकि शुड जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तब करना चाहिए वाला सेंस के लिए हम लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना होता है। आपको ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन। जब मैं पढ़ाई करवा रही हूं ना, आपको ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। बच्चों को होमवर्क पूरा करना चाहिए। बच्चे अक्सर अपने होमवर्क छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों को होमवर्क पूरा करना चाहिए, चिल्ड्रन शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। चिल्ड्रन शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। तो जब भी आपके सेंटेंस में आप किसी को एडवाइस देते हुए आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए आ रहा ना, एडवाइस दे रहे या फिर ले रहे तो उसमें आपको शुड का यूज करना है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये आपको याद रहेगा। और मैंने क्या आपको बताया, अपने से बड़ों को आपको एडवाइस देना चाहते हैं तो आप उसमें ऑट टू का यूज भी कर सकते हो, शुड का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्लियर? अब हम लोग का शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था बोल दिया यानी कि पास्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो हम जब किसी को एडवाइस देंगे, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था, पास्ट में जब बोलेंगे तो क्या यूज करेंगे? शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ। आपको यहां आना चाहिए था। आप कहीं शादी में गए हैं, आप गए लेकिन आपका छोटा भाई नहीं गया है, तो आप वहां पर जाके, शादी में जाके आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अपने भाई को फोन करके बोल रहे कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, हम कितने इंजॉय कर रहे हैं। तो उस समय आप उसको एडवाइस दे रहे हैं ना कि आपको यहाँ आना चाहिए था या तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। यू शुड हैव टू कम हियर। यू शुड हैव टू कम हियर। यहाँ पे आप कम को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं समझिएगा, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है, ये लेकिन कम का थर्ड फॉर्म है कम। यू शुड हैव टू कम हियर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आप एग्जाम में फेल हो गए,
तो आपके पेरेंट्स बोल रहे कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते तो आप फेल नहीं होते ना। यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, यू शुड हैव रिटन। उसे समझना चाहिए था, ही शुड हैव अंडरस्टूड, ही शुड हैव अंडरस्टूड। रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, रोहन शुड हैव हेल्प्ड मी। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, यू शुड हैव कुक्ड फूड, यू शुड हैव कुक्ड फूड। तो जब आप पास्ट में किसी को एडवाइस दोगे ना कि आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था, तो आपको क्या यूज करना है, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी क्लियर हो गया। शुड हम लोगों ने देख लिया प्रेजेंट के लिए, जब आपको किसी को प्रेजेंट में बोलना हो, सलाह देना हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तब आपको शुड का यूज करना है। पास्ट के लिए आप किसी को सलाह दे कि आपको वो करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, तो इसमें शुड हैव का यूज करना है। हो गया, शुड हैव भी खत्म हो गया। अब है शुड बी। शुड बी का हिंदी मीनिंग होता है होना चाहिए। होना चाहिए मतलब जो सब्जेक्ट है ना, जिस सब्जेक्ट की हम बात करें ना, उसे कुछ होना चाहिए या फिर कहीं होना चाहिए। जैसे राम को वहां होना चाहिए, राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को वहां होना चाहिए। तो होना चाहिए जब हम बोलेंगे ना, तब उसमें हम लोग को शुड बी का यूज करेंगे। इसमें कोई वर्ब नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको याद रखनी होगी। किसी सब्जेक्ट को कहीं होने या कुछ होने की बात करेंगे ना, तो उसमें वर्ब नहीं रहता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे आपको समय पर होना चाहिए, यू शुड बी हियर ऑन टाइम, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब नहीं ऐड किया है। यू शुड बी हियर ऑन टाइम, आपको समय पर होना चाहिए। आपको वहां होना चाहिए मतलब सब्जेक्ट हो गया आपको, आपको वहां होना चाहिए। यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा जब कोई सब्जेक्ट कुछ होने या कहीं होने की बात करेंगे। तो आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट। उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन स्कूल, ही शुड बी इन स्कूल। उसे घर पे होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन द ऑफिस, ही शुड बी इन द ऑफिस। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को कहीं होने की बात करेंगे ना, तो उसमें शुड बी का यूज करना है। होना चाहिए से तो आपको समझ में आ रहा है कि जब आपके सेंटेंस में होना चाहिए, एडवाइस देते हुए आप बोल रहे हैं ना कि आपको टीचर होना चाहिए, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए। होना चाहिए एडवाइस देते वक्त हम बोल रहे हैं ना कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, तब उसमें शुड बी का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, नो वर्ब। शुड बी का और एक मीनिंग होता है, क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बस इतना याद रखिएगा। जब कोई सब्जेक्ट का होना चाहिए जब बोलेंगे, उसमें शुड बी का तो यूज करना है, प्लस शुड बी का और यूज किस में करेंगे वो अब देखते हैं। अब शुड बी का यूज है किया जाना चाहिए। जब आपका सेंटेंस में किया जाना चाहिए आएगा, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ आपको शुड बी का यूज करना है। कैसे, इस रूम को साफ किया जाना चाहिए। अब आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा होगा, ये सेंटेंस पेसिव सेंटेंसेस है। आपको मैंने एक्टिव से पेसिव तो सिखाया है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड। तो जब भी आपको सेंटेंस में किया जाना चाहिए, पेसिव सेंटेंस हो रहा ना, राम को वहां भेजा जाना चाहिए, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, आपको सिखाया जाना चाहिए, तो हम पेसिव सेंटेंस किसके द्वारा सिखाया जा रहा है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा, वो हम लोगों ने जिक्र नहीं कर रहे हैं। उसे पढ़ाया जाना चाहिए, इस रूम को साफ कराया जाना चाहिए, ऐसे सेंटेंस तो वो पेसिव के सेंटेंसेस है, वो तो हमें पता ही है। जैसे अगर हम सिंपल इस तरह से बोलेंगे ना, यह रूम साफ होना चाहिए, होना चाहिए बोल रहे ना, इससे पहले हम लोग शुड बी का यूज देके होना चाहिए, किसी सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए। तो जब आप बोलेंगे ना यह रूम साफ होना चाहिए, इसमें ये नहीं बोल रहे कि इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, तो ये तो पेसिव सेंटेंस तो है ही नहीं, पढ़ के समझ में आ रहा, यह रूम साफ होना चाहिए हम सिर्फ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पेसिव सेंटेंस नहीं है। तो इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, द रूम शुड बी क्लीन। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये हम लोगों ने इसे ऑब्जेक्ट मान लिया है। ठीक है, क्लीन हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। द रूम शुड बी क्लीन, यह रूम साफ होना चाहिए। लेकिन अब पैसिव सेंटेंस बोलेंगे ना, इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, तो बोलेंगे दिस रूम शुड बी क्लीन्ड। तो ये फर्क है होना चाहिए और किया जाना चाहिए। तो शुड बी का यूज तो आप होना चाहिए के लिए करेंगे ही, जो मैंने आपको इससे पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया वो तो यूज करेंगे। साथ में जब आपके पेसिव जब आप बनाइएगा ना, मॉडल्स के जब पेसिव बनाइएगा, तो शुड बी का यूज कब होगा, कोई काम किया जाना चाहिए
तब आपको शुड बी का यूज करना होगा। और पैसिव सेंटेंसेस में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड किया है। खाना बनाया जाना चाहिए मम्मी द्वारा, ये हम लोगों ने नहीं बोला, हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला खाना बनाया जाना चाहिए। फूड शुड बी कुक्ड, फूड शुड बी कुक्ड। फूल तोड़े जाने चाहिए, फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फ्लावर शुड बी प्लग्ड। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट, चिल्ड्रन शुड बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप मॉडल वाले जब एक्टिव से पैसिव आप बनाइएगा ना, तब ये आपको शुड बी बहुत ही काम आएगा। क्लियर? शुड बी का दोनों यूज हम लोगों ने जान लिया। एक तो हम लोग नॉर्मल सेंटेंस जब बोलेंगे सब्जेक्ट को कुछ होने की बात करेंगे तो शुड बी का हम लोग का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब नहीं रहेगा। लेकिन जब हम पैसिव सेंटेंसेस के लिए करेंगे ना, तो उसमें हम लोग शुड बी का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। हो गया खत्म, शुड बी पूरा खत्म। शुड बी का दोनों यूज हम लोगों ने सीख लिया। अब है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन होना चाहिए था, क्या चीज के साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने, आपको याद होगा तो मैंने आपको शुड बी में बताया था ना, होना चाहिए, सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए। तब हम लोग क्या चाहिए बोल रहे थे, प्रेजेंट की बात कर रहे थे ना, तो वो हम लोगों ने शुड बी का, जैसे आपको घर पर होना चाहिए, आप सिंपल बोले, प्रेजेंट में आप बोले कि आपको घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम बोलेंगे प्रेजेंट के लिए। लेकिन ये तो हम पास्ट बोल रहे हैं, शुड हैव बीन होना चाहिए था, पास्ट है ये, तो आपको घर पर होना चाहिए था पास्ट में बोलेंगे तो आपको यूज करना होगा शुड हैव बीन। यू शुड हैव बीन एट होम। तो क्या डिफरेंस है, जब आप प्रेजेंट में कुछ बोलेंगे कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए था तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। जब आप पास्ट में बोलेंगे सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए या कुछ होना चाहिए तो उसमें आपको शुड हैव बीन का यूज करना है। ये डिफरेंस हुआ, एक प्रेजेंट में शुड बी प्रेजेंट और शुड हैव बीन पास्ट। बाकी सब एक ही जैसा होगा कि आपको शुड हैव बीन के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और उसमें भी शुड बी के बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट लगाना था। बाकी सब सेंटेंस सेम रहेगा, बस आपको शुड बी, प्रेजेंट के लिए हम शुड बी यूज करें, पास्ट के लिए उसी को हटा के हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। आपको एक टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर, यू शुड हैव बीन अ टीचर। उसे वहां होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन देयर, he should have been there। उसे स्कूल में होना चाहिए था, he should have been in the school, he should have been in the school। उसे घर पे होना चाहिए था लेकिन वो घर पे नहीं था, उसे घर पर होना चाहिए था, he should have been at home, he should have been at home। तो जब आप प्रेजेंट की बात कीजिएगा कि किसी सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए था तब शुड बी का यूज करेंगे, और जब पास्ट की बात करेंगे किसी सब्जेक्ट को कहीं या फिर कुछ होना चाहिए था बोलेंगे ना, तब उसमें शुड हैव बीन का यूज करेंगे। क्लियर? शुड हैव बीन भी हो गया क्लियर। अब है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। इसके बाद नाउन लगता है, क्या लगता है? नाउन। नाउन तो आप जानते हैं कि नाउन मीन्स संज्ञा, ये तो आपको पता होगा। तो शुड हैव का यूज हम कैसे सेंटेंस में करेंगे? पास होना चाहिए, आपके पास किताब होना चाहिए, आपके पास एक कार होना चाहिए, आपके पास बाइक होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास ईमानदारी होना चाहिए। तो कुछ पास होना चाहिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शुड हैव। शुड हैव का यूज करेंगे। आपके पास किताब होना चाहिए, यू शुड हैव बुक्स, यू शुड हैव बुक्स। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। उसके पास कलम होना चाहिए, ही शुड हैव पेन, ही शुड हैव पेन। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार। आपके पास कार होनी चाहिए। रोहन के पास मोबाइल होनी चाहिए, रोहन शुड हैव मोबाइल। रोहन भाई मोबाइल से पढ़ाई करता है, कोरोना की वजह से स्कूल सारे बंद हो गए, अब तो घर में बैठे बैठे फोन से ही तो पढ़ाई होगा, तो फोन से जब रोहन पढ़ाई करता है तो उसके पास तो फोन होने चाहिए। हो गया शुड हैव खत्म। क्या सेंस में हम यूज करेंगे? जब आपके सेंटेंस में कुछ पास होना चाहिए जब बोलेंगे तब उसमें हम शुड हैव का यूज करेंगे प्लस नाउन, नो वर्ब। क्लियर? नाउन यूज करेंगे। अब है हमारा शुड हैव हैड। शुड हैव हैड मीन्स पास होना चाहिए था। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? शुड हैव देखा ना, जिसका मतलब क्या था? पास होना चाहिए। प्रेजेंट में कुछ कोई चीज पास होना चाहिए। और जब पास्ट की बात करेंगे ना कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, तब क्या बोलेंगे? शुड हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे आपके पास किताब होनी चाहिए, हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, आपके पास किताब होनी चाहिए, इसमें था थी हम नहीं यूज किए हैं, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं यू शुड हैव बुक्स।
जब आप प्रेजेंट में कोई चीज बोलेंगे कि आपके पास ये होनी चाहिए, तब आप क्या यूज कीजिएगा, शुड हैव यूज कीजिएगा। बट आप वही सेंटेंस अगर पास्ट में बोले कि आपके पास किताब होनी चाहिए थी, तो बोलेंगे यू शुड हैव हैड बुक्स, यू शुड हैव हैड बुक्स। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है। जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको शुड हैव का यूज करना है प्लस नाउन का यूज करना है। और जब आप पास्ट की बात करेंगे तो सारे स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट के बाद बस आपको क्या करना है, शुड हैव ना लगाकर शुड हैव हैड लगा देना है, उसके बाद आपके नाउन रहेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, बहुत ही आसान है। आप बस एक समझेंगे ना, आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा। आपने प्रेजेंट के लिए शुड हैव का यूज किया, जब वही चीज पास होना चाहिए था बोल दिए, पास्ट में बोल दिए, तो शुड हैव हैड का यूज कर दिए। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, है नहीं तुम्हारे पास पैसे, लेकिन तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे पास्ट में, यू शुड हैव हैड मनी, यू शुड हैव हैड मनी। आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड नॉलेज, यू शुड हैव हैड नॉलेज। मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, अब मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और एग्जाम में कम मार्क्स लाया। मेरे पास मोबाइल होता तो मैं अच्छे से पढ़ाई करता, तो मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड मोबाइल, आई शुड हैव हैड मोबाइल। तो शुड हैव का यूज आप प्रेजेंट में कुछ पास होना चाहिए बोलेंगे तब शुड हैव, और शुड हैव हैड पास्ट में पास होना चाहिए था बोलेंगे तब शुड हैव हैड। क्लियर? बहुत अच्छे डिफरेंस है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का हिंदी मीनिंग करना ही चाहिए था। जोड़ देकर बोल रहे हैं ना, आपको ये काम करना ही चाहिए था, आपके लिए बहुत जरूरी था ये काम करना, आपको वहां जाना ही चाहिए था, आपका वहां पर बहुत ज्यादा काम था तो आपको वहां जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। आपको वहां जाना ही चाहिए था, आपको बोलना ही चाहिए था। आपने नहीं बोला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो आपको बोलना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्पीक, यू शुड हैव हैड टू स्पीक। इसमें सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं, क्योंकि हम लोग का हिंदी मीनिंग ही तो हो रहा है, करना ही चाहिए था तो पास्ट में ही तो यूज होगा। आपको यहां आना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कम हियर, यू शुड हैव हैड टू कम हियर। आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी, आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप ये यूज कर पाए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस, यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस। मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वह फेल हो गया। अगर मैं उसे पढ़ाता तो वह फेल नहीं होता, तो मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, देखो वह फेल हो गया। सी ही फेल्ड, आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, सी ही फेल्ड। तो आपको जब वो काम पास्ट में करना ही चाहिए था बोलेंगे ना, तब उसमें क्या यूज करेंगे, शुड हैव हैड टू यूज करेंगे। हो गया, ये भी खत्म हो गया, बहुत इजी है ये भी। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने वुड का बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोगों ने सारे सीखे। शुड में भी हम लोगों ने बेसिक से एडवांस तक सभी को सीखा। आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आप इसे बार बार देखिए ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिले इससे, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बना रही हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए सारे मॉडल्स में एक साथ लेकर आई हूँ ताकि आपको और मॉडल सीखने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना, बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप डेली लाइफ में वो यूज करते होंगे, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब है वुड। वुड का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वुड में कंफ्यूज हो ही जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। रीजन इतना बड़ा है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज होना तो लाजमी है। क्या रीजन है भाई? रीजन यह है, वुड का ही, सिर्फ वुड, WOULD, वुड का ही 7 तरह के सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं ना, 7 टाइप्स के सेंटेंसेस में वुड का यूज होता है। तो कैसे पहचाने भाई वुड का यूज हम कौन सा सेंटेंसेस में करें? आपको तो कंफ्यूज होना लाजमी है। तो आज मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर कर ही देती हूं। मैं 7 तरीके से बताऊंगी कैसे आपको यूज करना है। तो पहला है, वुड करता या करता था। यही मैंने 2 सेंटेंस बता दिए ना। जब आपके सेंटेंस में करता प्रेजेंट में या फिर करता था पास्ट में जब बोलेंगे ना, प्रेजेंट और पास्ट दोनों यहाँ पर है, तो वुड का यूज करेंगे।
कैसे वो भी देखते हैं। आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। जाता ता यानी कि वो प्रेजेंट की बात करें ना कि आज मैं ऑफिस जाता, मैंने यहाँ करता लिखा है तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में करता ही आएगा, जरूरी तो ये नहीं है। मैं क्या बोल रही हूं, आपके प्रेजेंट की बात हो रही ना। आज मैं ऑफिस जाता, जाता मैं ऑफिस पर मेरा मन नहीं कर रहा था, तो जाता क्या बोलेंगे, आई वुड गो टू ऑफिस टुडे, आज मैं ऑफिस जाता पर बट मेरा मन नहीं कर रहा था, आई एम नॉट फीलिंग लाइक। आई वुड गो टू ऑफिस टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक, आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा था। तो जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोल रहे हैं तब वुड का यूज करेंगे। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता करता। तो क्या बोलेंगे, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। क्लियर। अब करता था पास्ट हो गया ना, जैसे उन दिनों में 5 बजे उठता था उठता था, उन दिनों में 5 बजे उठता था। दोज डेज आई वुड वेक अप एट 5। अब आप 5 बजे उठता मैं बोल रही हूँ तो आप तो अंडरस्टूड है कि सुबह ही 5 बजे उठेंगे, शाम को तो 5 बजे नहीं उठ सकते, इसलिए मैंने इसमें AM और PM नहीं लिखा है। दोज डेज आई वुड वेक अप एट 5, AM लगा सकते हैं आप। हम बहुत मजे करते थे, उन दिनों जब हम स्कूल लाइफ में थे हम बहुत मजे करते थे। तो क्या बोलेंगे, वी वुड इंजॉय अ लॉट, वी वुड इंजॉय अ लॉट, हम बहुत मजे करते थे। तो हम लोग करता या करता था जब प्रेजेंट या पास्ट की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, वुड का। ये हुआ हम लोग 2 यूज सीखे, अभी और 5 यूज इसके बाकी है, वो भी तो सीखने हैं। वुड, वुड गागेगी। अब ये तो पता है विल में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, गागेगी रहता है, वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, गागेगी रहता है तब हम विल का यूज करते हैं। लेकिन इसमें हम वुड का क्यों यूज किए, क्योंकि हम बात करेंगे फ्यूचर इन पास्ट, बीते कल में भविष्य की बात। कैसे पहचाने बीते कल में भविष्य के बाद, मैम क्या बोल दे रही समझ में ही नहीं आ रहा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। 4th है उड, गागेगी, पॉसिबिलिटी, संभावना में भी हम यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगा, उसने कहा, ये क्या हम लोग पास्ट में बोल रहे ना, उसने कहा, हम लोग पास्ट की बात कर दिए, वह बाजार से कुछ खरीदेगी, फ्यूचर भी हो गया। बीते कल में भविष्य की बात, पास्ट में उसने कहा वह बाजार से कुछ खरीदेगी, फ्यूचर में, तो बीते कल में हम फ्यूचर की बात कर दिए ना, तो इसमें तो वुड का यूज होना ही है। तो बोलेंगे शी सेड दैट शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, शी सेड दैट, उसने कहा कि शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से कुछ खरीदेगी। वुड का एक यूज क्या है, गागेगी, जब फ्यूचर इन पास्ट की बात करेंगे। जैसे और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मुझे पहले ही अंदाजा था वह यहाँ नहीं आएगा, पहले ही अंदाजा था, पास्ट में ही अंदाजा था कि वह फ्यूचर में यहाँ नहीं आएगा। आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट ही वुडंट कम हियर, मुझे पहले ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा। तो हम लोगों ने गागेगी का यूज वुड के लिए, फ्यूचर इन पास्ट के लिए देख लिया, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं गागेगी का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए कैसे करते हैं। जहां तक तेरे पापा को मैं जानता हूं वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी शो कर रहा ना कि जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं तेरे पापा इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एज फार एज आई नो योर फादर ही वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, ही वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। गागेगी तो आया, साथ में पॉसिबिलिटी, संभावना भी आया। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, ऐसे आप बहुत बोलते होंगे ना, मुझे लगता है आज बारिश होगी, गी आपकी पॉसिबिलिटी शो कर रही ना, आपको ऐसा लगता है बारिश होगी, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट वुड बी रेन टुडे, इट वुड बी रेन टुडे, आई थिंक, मुझे लगता है आज बारिश होगी। तो हम क्या 4 यूज देख लिए, वुड का 4 यूज हम लोग देख लिए, और आगे देखते हैं। अब है वुड का यूज
ऑफर, प्रपोजल, गागेगी आपका तो आएगा ही, ये आपका आएगा ही गागेगी। लेकिन जब आपके सेंटेंस में ऑफर या प्रपोजल की बात किया जाएगा ना, प्रस्ताव की, तो आप उसमें क्या यूज कीजिएगा? वुड। या फिर आपके सेंटेंस में गागेगी आएगा, रिक्वेस्ट, किसी से निवेदन करने के लिए, तो उसमें क्या यूज कीजिएगा? वुड। या फिर गागेगी आने के साथ आपकी वांट यानी कि चाह कोई रहेगी, तो उसमें क्या करना है? वुड। इसमें हम लोग 3 सीखेंगे, एक तो ऑफर प्रपोजल के लिए, दूसरा रिक्वेस्ट के लिए, तीसरा वांट के लिए। कैसे? आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे? आप किसी को ऑफर दिए ना, प्रस्ताव दिए कि क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहोगे, तो क्या हम बोलेंगे? वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विथ मी? वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विथ मी? क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे? क्या आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसे कमाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग? वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग? तो जब आप किसी को ऑफर या प्रपोजल दोगे ना, तो आप क्या यूज करेंगे? वुड। और आपके सेंटेंस में गागेगी आएगा। यहाँ पे गलती से मैंने चाहिए लिख दिया है, बट आपके सेंटेंस में चाहेंगे, गागेगी आएगा। क्लियर? जैसे अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट के लिए कैसे करते हैं। कृपया आप शांत रहेंगे, कृपया आप शांत रहेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे वुड यू प्लीज बी क्वाइट? वुड यू प्लीज बी क्वाइट? कृपया आप शांत रहेंगे। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या, तो रिक्वेस्ट जब करेंगे तो भी क्या यूज करेंगे? वुड। क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे? क्या आप इस प्रश्न का हल करने में मेरी मदद करेंगे? रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आपसे। वुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन? वुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन? रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग कर लिए। और वांट के लिए कैसे करेंगे वो भी तो देखना पड़ेगा। आज मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आज मैं वहां जाना चाहूंगा। जब आपकी चाह, वांट, जब चाहते हैं ना कोई चीज, तो आप क्या यूज कीजिएगा? वुड। आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे। आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे। आज मैं आपसे मिलना चाहूंगा। तो आप वुड के सारे यूज, जब आप प्रेजेंट में करता या पास्ट में करता था बोलेंगे तब वुड का यूज करेंगे। जब आपके सेंटेंस में गागेगी आ रहा, फ्यूचर इन पास्ट की बात करें, तब वुड का यूज करेंगे। जब आपके सेंटेंस में गागेगी आ रहा लेकिन पॉसिबिलिटी, संभावना की बात हो रही, तब वुड का यूज करेंगे। आपके सेंटेंस में जब आप प्रपोजल या प्रस्ताव किसी के सामने दे रहे तब वर्ड का यूज करेंगे। आप जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे तब वर्ड का यूज करेंगे। और जब आप किसी की अपनी चाह को बता रहे हैं ना, तो आप वर्ड का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने वर्ड के 7 मीनिंग को देख लिया कि कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। वर्ड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको इसे अच्छे से समझना है। आप 2-3 एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल अपने खुद से बनाइए और उसे इंग्लिश में वर्ड का यूज करते हुए उसे ट्रांसलेट कीजिए। आप जब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया वर्ड के सारे हम लोगों ने देख लिए। अब आगे देखते हैं। अब है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होता या होता था। होता प्रेजेंट भी, होता था पास्ट भी। वह आज एक गायक होता। ही वुड बी अ सिंगर टुडे। ही वुड बी अ सिंगर टुडे। वह आज एक गायक होता। मैं इस वक्त अमेरिका में होता। मैं इस वक्त अमेरिका में होता। आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ। जब भी मैं उसके घर जाता वह घर पे होता था। जब भी मैं उसके घर जाता वह घर पर होता था। Whenever I would go to his house, he would be at home. Whenever I would go to his house, he would be at home. जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती वह मेरे साथ होता था। Whenever I needed him, he would be with me. तो जब भी आपके सेंटेंस में कुछ होता या होता था, उसकी जरूरत होती थी, उसका जरूरत होता, जब ऐसे बोलेंगे ना, तो आपको क्या यूज करना है? वुड बी का यूज करना है। अब वुड बी का यूज तो हम लोगों ने एक देख लिया, होता या होता था बोलेंगे तब वुड बी का तो यूज करेंगे। साथ में वुड बी का यूज कर रहा होता या कर रहा होगा तब यूज करेंगे। जैसे आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। इसका सेंस कैसे निकलेगा? मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन आपने उस कंपनी में कुछ गलत काम कर दिया, तो आपके बॉस जो है कंपनी से आपको निकाल दिए। आपका फ्रेंड बोल रहा कि अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। ही वुड वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। काश मैं इंग्लिश सीख रहा होता। काश मैं इंग्लिश सीख रहा होता। आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश।
राहुल इस वक्त खेल रहा होगा। आप जिस वक्त बोल रहे हैं ना, आपका फ्रेंड पूछ रहा कि तुम्हारा भाई राहुल कहाँ है, तो आप बोल रहे हैं राहुल क्रिकेट खेलने गया है और वह इस वक्त, जब आप उससे बोल रहे हैं उसी वक्त वह खेल रहा होगा। तो उस वक्त बोलेंगे राहुल वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। राहुल वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, आप जिस वक्त बोल रहे हैं उस वक्त राहुल खेल रहा होगा। क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा? मुझे नहीं लगता। वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज? आई डोंट थिंक। जब आपके सेंटेंस में आप जिस वक्त बोल रहे उसी वक्त वो काम हो रहा होता तो आप क्या बोलेंगे? वुड बी। वुड बी यूज करेंगे। क्लियर? अब है वुड हैव, चुका होता या चुका होगा पास्ट में। अगर मैंने ड्राइवर से निवेदन ना की होती, बस अब तक निकल चुकी होती। आप पास्ट में निवेदन अगर नहीं किए होते ड्राइवर से तो बस तो अब तक निकल चुकी होती। इफ आई हैड नॉट रिक्वेस्टेड द ड्राइवर द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। इफ आई हैड नॉट रिक्वेस्टेड द ड्राइवर द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। मुझसे गलती हो गई होती पास्ट में, भगवान का शुक्र है मैंने आखिर में सही फैसला लिया। आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई होती। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है आखिर में मैंने सही फैसला लिया। आई फाइनली मेड द राइट डिसीजन। राहुल इस वक्त खेल चुका होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हैं राहुल का खेलने का काम खत्म हो चुका होगा। राहुल वुड हैव प्लेड बाय नाउ। राहुल वुड हैव प्लेड बाय नाउ, बस अब तक निकल चुकी होगी। आप भाई घर में हैं, घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अब तक बस निकल चुकी होगी। द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, बस अब तक निकल चुकी होगी। अब है वुड हैव बीन, हो चुका होता या वुड हैव बीन किसी समय पर कर रहा होता। एक तो वुड हैव बीन का हिंदी मीनिंग होता है हो चुका होता, और एक वुड हैव बीन का हिंदी मीनिंग होता है किसी समय पर कर रहा होता। जैसे अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो आज डॉक्टर होता। अच्छी पढ़ाई की होती, किसी समय पर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो आज वह डॉक्टर होता। इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। अगर उसने चुनाव में मेरा साथ दिया होता आज वह मेरे साथ होता। If he had supported me in election, he would have been with me right now. वह सुबह से खेल रहा होता अगर मैंने उसे नहीं डांटता। वह सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। He would have been playing since morning if I had not scolded him. He would have been playing since morning if I had not scolded him. वुड हैव बीन का यूज दो तरह के सेंटेंस में करते हैं। हो चुका होता या किसी समय पर वह काम कर रहा होता, तब हम वुड हैव बीन का यूज करते। अब है वुड हैव हैड, पास होता। पास होता तो आप समझ ही रहे होंगे, मेरे पास सब कुछ होता पर मैंने बहुत बड़ी गलती की। आई वुड हैव हैड ऑल दिस बट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक दैट डे। आई वुड हैव हैड ऑल दिस, मेरे पास सब कुछ होता पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की। बट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक दैट डे। अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरे पास कई फिल्में होती। इफ यू हैड गिवन मी अ चांस आई वुड हैव हैड मैनी फन्स टुडे। आज मेरे पास अच्छा घर होता अगर मेरे पास जॉब होती। तो ऐसे सेंटेंस में वुड हैव हैड का यूज करेंगे। वुड हैव टू, करना पड़ता, पड़ जाता, करना पड़ता होगा, या वुड हैव हैड टू, करना पड़ता, पड़ जाता, करना पड़ा होगा। दोनों सेम है ना, दोनों सेम सेंटेंस में यूज होता है। दोनों सेम, आप इसका यूज करें या इसका यूज करें, बात एक ही है। अगर आपने मदद ना की होती तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता। आप दोनों का यूज करते पड़ जाता या पड़ जाता, दोनों का तो यूज करेंगे। इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, या फिर इफ ही हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस टुडे। अब दोनों का यूज कर सकते हैं, इसका यूज करें या इसका यूज करें, बात एक ही है। रिया को खाना बनाना पड़ता होगा, रिया को खाना बनाना पड़ता होगा, रिया वुड हैव टू कुक द फूड, करना पड़ता होगा, है ना। तो रिया वुड हैव टू कुक द फूड। या फिर आप इस तरह से बोलते होंगे ना, रिया को खाना बनाना पड़ा होगा। रिया बनाना नहीं चाहती है, उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसे खाना बनाना पड़ा होगा। रिया वुड हैव हैड टू कुक द फूड। राम को पढ़ाना पड़ता होगा,
आप राम के घर गए, देख रहे कि राम अपने भाइयों को पढ़ा रहा है। अब आप उस वक्त देखिए कि राम अपने भाइयों को पढ़ा रहा। अब जरूरी नहीं है राम हमेशा अपने भाई को पढ़ाता है। आपने एक बार देखा और अपने मन में ये प्रतिक्रिया कर ली कि वो हमेशा पढ़ाना उसे पड़ता होगा, तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे? राम वुड हैव टू टीच, राम को पढ़ाना पड़ता होगा, या फिर राम को पढ़ाना पड़ा होगा। राम पढ़ाना अगर नहीं भी चाहता है, टीचर मेरे भाई बहन को जो टीचर पढ़ाते हैं वो नहीं आए हैं, तो उस वक्त राम को पढ़ाना पड़ा होगा। राम वुड हैव हैड टू टीच, राम वुड हैव हैड टू टीच। तो आपके सेंटेंस में करना पड़ता, पड़ जाता, करना पड़ता होगा या करना पड़ा होगा, वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। अब एक बार अच्छे से देख लीजिए इसके हिंदी क्या है क्या नहीं है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि किसका क्या मीनिंग आखिर निकलता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने वर्ड के सभी यूजेस को जान लिया, बेसिक से लेके एडवांस तक। अब हमारे कुड हो गए कंप्लीट, शुड हो गए कंप्लीट और वुड हो गए कंप्लीट। अब धीरे धीरे और कंप्लीट करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हमें सारे मॉडल्स को सीखना है। अब है कैन, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। कैन एबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, सभी के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। जब आपके सेंटेंस में सकता, पाता, पाया ऐसा होगा तब। जैसे तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। तो जब आपको किसी की एबिलिटी बतानी हो तो क्या यूज करना है भाई? कैन का यूज करना है। तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? रिक्वेस्ट कर रहे आप, क्या आप मेरी मदद करोगे? कैन यू हेल्प मी? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन? अब देखिए इसकी जगह आप मे का यूज कर सकते हैं ना, मे आई कम इन। मे और कैन में क्या डिफरेंस है मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। मे एक फॉर्मल है, आप जैसे आप स्कूल वगैरह जाते हो तो आपके टीचर अंदर बैठे रहते हो तो आप उनसे पूछते हो ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो वो जब मे का यूज जो कर रहे हैं ना वो फॉर्मल है, वो अपने से बड़ों के लिए आप यूज कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे तब आप मे का यूज करें। और कैन का यूज जनरली हम दोस्त यार लोग के साथ करते हैं। जैसे तो कैन आई यूज योर पेन, तो क्या मैं तुम्हारी पेन का इस्तेमाल कर सकता हूं? तो जब आप फ्रेंड लोग के साथ बात करें ना तब आप कैन का यूज कर सकते हैं। हालांकि मे का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अपने फ्रेंड लोग को इज्जत देने में क्या जाता है, मे का यूज हम इज्जत देने, रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। तो आप दोस्त के साथ भी मे का यूज कर सकते हैं और टीचर के साथ तो करना ही है, टीचर के साथ कैन का यूज मत कीजिएगा। हो गया, ये डिफरेंस है, आपको ये याद रखने होंगे। तो कैन एबिलिटी शो करता है, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब है कैन बी, हो सकता है या किया जा सकता है, कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वह अभी घर पर हो सकता है। इसकी जो पॉसिबिलिटी है ना आपकी हाई है, इसमें कैन का यूज किए ना। अगर आपको हाई पॉसिबिलिटी शो करना हो तो कैन का यूज कीजिएगा, अगर थोड़ी सी लो पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो कुड का यूज आप इसमें कर सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। तो वह अभी घर पर हो सकता है, इसकी आपको पॉसिबिलिटी है ना वो हाई है। ही कैन बी एट होम राइट नाउ, ही कैन बी एट होम राइट नाउ, वह भी घर पर हो सकता है। वह इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है? अब आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा वह इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे यूज करेंगे? हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ, हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ। राहुल घर पर हो सकता है, राहुल कैन बी एट होम, राहुल घर पर हो सकता है, राहुल कैन बी एट होम। पापा ऑफिस में हो सकते, इसकी पॉसिबिलिटी है ना बहुत है, पापा कैन बी इन ऑफिस, पापा कैन बी इन ऑफिस। अगर वो जिम में होगा तो आगे वाला आपको जवाब देगा यस, अगर नहीं होगा तो आगे वाला आपको नो जवाब देगा, तो मतलब आधा जवाब दे रहा ना। तो यहाँ पे आप अपने WH से स्टार्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन। आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, तो आपको कैन से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने होंगे। कैन ही नॉट बी एट द जिम राइट नाउ, या फिर इस सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, कांट ही बी एट द जिम राइट नाउ। तो आप किसी तरह से भी कैन बी का यूज, जब आप कैन बी का यूज हो सकता है या किया जा सकता है कोई काम बोलेंगे ना तब उसमें क्या यूज करना? कैन बी का यूज करना है। हो सकता है पॉसिबिलिटी है तो उसमें तो हम कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी लो पॉसिबिलिटी, कैन से थोड़ी लो होती है उसकी पॉसिबिलिटी।
अब यहाँ पे कैन बी का यूज हम हो सकता है, जितने भी सेंटेंस देखे उन सब में हो सकता है था ना। अब किया जा सकता है, इसका सेंस कैसे निकाले वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कैन बी का सेंस था किया जा सकता है, हो सकता है हम लोगों ने देख लिया। अब किया जा सकता है, आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, मतलब ये हो गया पेसिव सेंटेंस। आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो। इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड। यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन। यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन। आपको किसी शहर भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंट टू एनी सिटी। हमें इस बारे में बताया जा सकता है, वी कैन टोल्ड अबाउट दिस। वी कैन टोल्ड अबाउट दिस जब आपके पेसिव सेंटेंस हो गए ना, आपको वहां भेजा जा सकता है, तो इस तरह से किया जा सकता आएगा, तो मतलब पेसिव सेंटेंस रहेगा तो आप उसमें कैन बी का यूज कर सकते हैं। अब है कैन हैव, पास हो सकता है, कोई चीज पास हो सकता है, पॉसिबिलिटी हाई है। मेरे पास एक कार हो सकता है, वो जो पॉसिबिलिटी है ना थोड़ी हाई है, मेरे पास एक कार हो सकता है, आई कैन हैव अ कार। आई कैन हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं हो सकता है, आई कांट हैव अ कार। आई कांट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछे, क्या मेरे पास एक कार हो सकता है? कैन आई हैव अ कार? कैन आई हैव अ कार? उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ही कैन हैव अ मोबाइल। ही कैन हैव अ मोबाइल। उसके पास अगले साल एक लैपटॉप हो सकता है, ही कैन हैव अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर। चिंता मत करिए, जल्द ही आपके पास एक जॉब हो सकती है। डोंट वरी, यू कैन हैव अ गुड जॉब सून। तो जब पास हो सकता है बोलिएगा ना, पॉसिबिलिटी आपकी हाई होगी, तो आपको क्या यूज करना है? कैन हैव यूज करना है। अब है कैन हैव हैड, पास हो सकता था। पास हो सकता था, मेरे पास एक कार हो सकता था, आई कैन हैव हैड अ कार। आई कैन हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार हो सकता था। अभी कैन हैव का यूज हम लोगों ने प्रेजेंट के लिए किया, पास हो सकता है, और कैन हैव हैड का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे, पास हो सकता था। मेरे पास एक कार हो सकता था, आई कैन हैव हैड अ कार। मेरे पास एक कार नहीं हो सकता था, आई कांट हैव हैड अ कार। क्या मेरे पास एक कार हो सकता था? कैन आई हैव हैड अ कार। उसके पास अगले साल एक लैपटॉप हो सकता था, ही कैन हैव हैड अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर। आपके पास एक मोबाइल हो सकता था, ही कैन हैव हैड अ मोबाइल। तो प्रेजेंट में कोई पास हो सकती है, बोलेंगे कैन हैव, और जब पास्ट में पास हो सकता था बोलेंगे, तब उसमें यूज करेंगे कैन हैव हैड। अब है कैन हैव टू, करना पड़ सकता है, या कैन हैव हैड टू, करना पड़ सकता था। जब अब प्रेजेंट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ सकता है, कैन हैव टू। जब पास्ट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ सकता था, कैन हैव हैड टू। आपको वहां जाना पड़ सकता है, प्रेजेंट में बोले तो यू कैन हैव टू गो देयर। यू कैन हैव टू गो देयर। आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, यू कैन हैव टू पे। यू कैन हैव टू पे, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं प्रेजेंट में। तुम्हें डाक घर जाना पड़ सकता है, अगर मम्मी ने तुम्हें भेजा तो तुम्हें जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। यू कैन हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। आपको बिल भरना पड़ सकता था, पास्ट बोल दिए ना, आपको बिल भरना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू पे। यू कैन हैव हैड टू पे, आपको वहां जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो देयर। उससे डाकघर जाना पड़ सकता था, ही कैन हैव हैड टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। ये हो गए हमारे कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू के बारे में। जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ सकता है तो उसमें कैन हैव टू का यूज करना है, और जब आपको करना पड़ सकता था पास्ट में बोलेंगे तो कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे। अब इसी के साथ हम लोगों ने कैन के भी सारे यूजेस को जान लिए। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं और बाकी सारे के यूजेस को जानते हैं। अब है मे, माइट और मस्ट। ये तो आप लोगों को पता है, मे, माइट, मस्ट को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम यह कर सकते हो, अगर आपकी हाई पॉसिबिलिटी हो ना कि तुम यह कर सकते हो, तो हम कैन का यूज करते हैं ना, यू कैन डू दिस। ये कैन का यूज करके आप बोल सकते हैं, लेकिन आपकी जो पॉसिबिलिटी है ना वो थोड़ी सी लो है, कुड से भी लो है। ठीक है, कैन से कुड से भी लो मे, तो हम बोलेंगे यू मे डू दिस। तुम यह कर सकते हो, यू मे डू दिस। अगर आप बोले तुम शायद यह कर सकते हो, मे से भी कम पॉसिबिलिटी शो कर दिए ना, तुम शायद ही ये कर सकते हो, यू माइट डू दिस। यू माइट डू दिस।
तुम अवश्य ये कर सकते हो या तुम जरूर ये कर सकते हो, पूरे हाई पॉसिबिलिटी है, जरूर बोल दिए तो यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस। तो जब आपकी लो पॉसिबिलिटी होगी तो मे, और मे से भी लो पॉसिबिलिटी होगी माइट, और जब 100% की जरूर तुम ये काम कर सकते हो मस्ट। बस इतना ही है। अब है मे माइट मस्ट के साथ बी का यूज, उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज कब होता है, हो सकता है या होगा तब। जैसे वह रोहन का भाई हो सकता है, अब आप श्योर नहीं है कि वह रोहन का भाई है, आप 50% श्योर है कि रोहन के जैसे शक्ल मिल रहा तो रोहन का भाई हो सकता है। ही मे बी रोहन्स ब्रदर, ही मे बी रोहन्स ब्रदर, वह शायद रोहन का भाई हो सकता है, उसका शक्ल रोहन के जैसे नहीं मिल रहा, फिर भी हम सोच रहे हैं शायद वह रोहन का भाई हो सकता है। ही माइट बी रोहन्स ब्रदर, ही माइट बी रोहन्स ब्रदर, वह जरूर रोहन का भाई हो सकता है, अवश्य रोहन का भाई हो सकता है। ही मस्ट बी रोहन्स ब्रदर। मे, मस्ट और माइट का यूज बहुत ही इजी है। वह अभी दिल्ली में होगा, कम पॉसिबिलिटी है, 50% की पॉसिबिलिटी है कि वह अभी दिल्ली में होगा। ही मे बी इन दिल्ली, ही मे बी इन दिल्ली, वह शायद अभी दिल्ली में होगा, बहुत कम चांस है भाई वो दिल्ली में होगा। ही माइट बी इन दिल्ली, ही माइट बी इन दिल्ली, वो शायद अभी दिल्ली में हो सकता है, वह जरूर अभी दिल्ली में होगा। ही मस्ट बी इन दिल्ली, ही मस्ट बी इन दिल्ली, वो जरूर अभी दिल्ली में ही होगा। तो जब आपके सेंटेंस में हो सकता है या होगा होगा ना, इसमें मे और माइट मस्ट का यूज बी के साथ करना है प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देना। कैसे करना आपको ना, एक सेंटेंस अगर आप देख सकते हैं ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। अब है मे माइट मस्ट के साथ बी का तो यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी अब यूज करना हम लोग को। जैसे रहा होगा, टीना अभी सो रही होगी, इसकी पॉसिबिलिटी है भी थोड़ी और नहीं भी है, ठीक है, 50-50 पॉसिबिलिटी है कि टीना अभी सो रही होगी। टीना में बी स्लीपिंग नाउ, टीना में बी स्लीपिंग नाउ, शायद टीना भी सो रही होगी, शायद। टीना माइट बी स्लीपिंग नाउ, टीना माइट बी स्लीपिंग नाउ, टीना जरूर अभी सो रही होगी। टीना मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, टीना मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। रवि टीवी देख रहा होगा, रवि में बी वॉचिंग टीवी, रवि में बी वॉचिंग टीवी, रवि शायद टीवी देख रहा होगा। रवि माइट बी वॉचिंग टीवी, रवि माइट बी वॉचिंग टीवी, रवि जरूर टीवी देख रहा होगा। रवि मस्ट बी वॉचिंग टीवी, रवि मस्ट बी वॉचिंग टीवी। तो मे माइट मस्ट का यूज बी के साथ प्लस वर्ब में आईएनजी कब करना है, जब आप रहा होगा आपके सेंटेंस में आएगा ना तब। अब मे माइट मस्ट के साथ हैव का यूज करना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिया होगा के सेंस में। मे माइट मस्ट का यूज हैव के साथ करना है प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, कैसे सेंस में, पास होगा। जैसे तुमने उसके बारे में सुना होगा, सुना होगा, लिया होगा, देखा होगा, गया होगा, बात एक ही है। तो तुमने उस बारे में सुना होगा, यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। मैंने सुना होगा तो तुमने भी सुना होगा, तो यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। तुमने शायद उस बारे में सुना होगा, शायद तुमने सुना भी हो सकता और नहीं भी। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। तुमने जरूर उस बारे में सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। उसके पास पैसे होंगे, दे मे हैव मनी, दे मे हैव मनी, शायद उनके पास पैसे होंगे। दे माइट हैव मनी, दे माइट हैव मनी, जरूर उनके पास पैसे होंगे, दे मस्ट हैव मनी, दे मस्ट हैव मनी। तो ये 3 सेंटेंसेस हम लोग का पास होगा वाले सेंटेंस है, जो हम लोगों ने मे माइट मस्ट के साथ डायरेक्ट हैव का यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया है, और ये 3 सेंटेंसेस लिया होगा वाला है। मे माइट मस्ट के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए हैं। अब है मे माइट मस्ट प्लस हैव बीन का यूज करना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, किया गया होगा, ये पेसिव सेंटेंस है। टीवी ठीक कर दिया गया होगा, टीवी में हैव बीन रिपेयर्ड, टीवी में हैव बीन रिपेयर्ड। टीवी शायद ठीक कर दिया होगा, टीवी माइट हैव बीन रिपेयर्ड, टीवी माइट हैव बीन रिपेयर्ड। टीवी जरूर ठीक कर दिया गया होगा, टीवी मस्ट हैव बीन रिपेयर्ड, टीवी मस्ट हैव बीन रिपेयर्ड। खाना बन गया होगा, फूड में हैव बीन कुक्ड, फूड में हैव बीन कुक्ड। खाना शायद बन गया होगा, फूड माइट हैव बीन कुक्ड,
फूड माइट हैव बीन कुक्ड, खाना जरूर बन गया होगा, फूड मस्ट हैव बीन कुक्ड, फूड मस्ट हैव बीन कुक्ड। जब आपके पैसिव सेंटेंसेस हो गए ना कि वो काम किया गया होगा, जब आपकी पॉसिबिलिटी 50 या 50 से भी कम या फिर बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी होगी, मे माइट और मस्ट का यूज करना हैव बीन के साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ। अब है मे माइट मस्ट प्लस हैव टू का यूज करना है इसके साथ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। पढ़ सकता है, मजबूरी में करना पड़ सकता है, मुझे यह काम करना पड़ सकता है। आई मे हैव डू दिस, आई मे हैव टू डू दिस, मुझे शायद यह काम करना पड़ सकता है, मैं उनकी नज़र में अगर आ गया तो मुझे शायद यह काम करना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू डू दिस, आई माइट हैव टू डू दिस, मुझे जरूर यह काम करना पड़ सकता है। आई मस्ट हैव टू डू दिस, आई मस्ट हैव टू डू दिस, आपको अभ्यास करना पड़ सकता है। अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी भी डाउट हुई ना तो आपको फिर से ये अभ्यास करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू प्रैक्टिस, यू मे हैव टू प्रैक्टिस, आपको शायद अभी अभ्यास करना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू प्रैक्टिस, यू माइट हैव टू प्रैक्टिस, आपको जरूर अभ्यास करना पड़ सकता है। यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको जरूर अभ्यास करना पड़ सकता है। यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस। तो इसी के साथ मे, माइट और मस्ट के भी यूजेस हम लोगों ने सीख लिए। हो गए मे, मस्ट, माइट खत्म। अब हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब यूज्ड टू का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड टू का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर है। और सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यूज्ड टू का मतलब आदी होना। अब आदी होने का क्या मतलब है? मतलब उस चीज का आदत होना या उस चीज में कंफर्टेबल होना। इसका मतलब क्या है? ये दो ठो अलग अलग हो गया ना, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, दोनों को समझना पड़ेगा। कंफर्टेबल विथ समथिंग, कंफर्टेबल विथ समथिंग, किसी चीज के साथ कंफर्टेबल होना, या कंफर्टेबल इन डूइंग, किसी चीज को करने में कंफर्टेबल होना। जैसे मैं कहूं मैं इस माहौल के आदी हूं, मतलब मैं इस माहौल में कंफर्टेबल हूं। ठीक है, तो बोलेंगे आई एम यूज्ड टू दिस एटमोस्फेयर, आई एम यूज्ड टू दिस एटमोस्फेयर। यहां कोई काम करने की बात नहीं हुई है। अगर मैं कहती मैं फुटबॉल खेलने में आदी हूं तो आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। इसमें हम लोग काम करने की बात करें ना, खेलने में आदी हूं, तो प्लेइंग हम लोग यूज किए। यहाँ पे हम लोग कोई काम नहीं करने की बात किए ना, सिर्फ बोले माहौल के आदी हूँ, इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को फॉलो किया। यहाँ काम करने में आदी हूँ तो सेकंड स्ट्रक्चर को फॉलो किया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर, पास्ट की बात करें तो वॉज वर। इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मैं इस माहौल के आदी नहीं हूं, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फेयर, आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फेयर। आपको गिटार बजाने की आदत नहीं है, यू आर नॉट यूज टू प्लेइंग द गिटार, यू आर नॉट यूज टू प्लेइंग द गिटार। ये यूज टू का पहला रूल था, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका सेकेंड एक और रूल है, वो भी देखते हैं। अब इसका एक रूल है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट वाला यूज करें या ये वाला यूज करें? फर्स्ट वाला मैंने तो आपको बता दिया। सेकेंड क्या है? या यूज टू एक्शन वर्ब। जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब के साथ, यानी जो मुख्य क्रिया है वो एक एक्शन वर्ब है, उसके साथ ता ते ती, उसके बाद था थे थी रहेगा, तब इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब आपका सवाल यह है कि एक्शन वर्ब क्या होता है? तो एक्शन वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनमें कोई एक्शन होता है, जैसे खेलना, खेलते वक्त आपके बॉडी में एक्शन होता है ना, मूवमेंट होता है ना। लिखना, लिखने वक्त भी मूवमेंट होता है। बताना, पूछना, ये सब हम लोग जब ये सब कर रहे हैं तो उसमें मूवमेंट हो रहा ना, वो हम लोग का हो गया एक्शन वर्ब। जैसे मैं आपके साथ खेलता हूं, मैं आपके साथ खेलता हूं, इसमें तारा तारा, उसके बाद था आ रहा। ठीक है, तो आपके सेंटेंस में ता ते थी के बाद था थे थी रहेगा ही। मैं आपके साथ खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले विथ यू, आई यूज्ड टू प्ले विथ यू। हम लोग एक दूसरे से बात करते थे,
वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। मैं आपके साथ खेलता नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको ये याद रखनी है, नेगेटिव सेंटेंस जब आप किसके बनाइएगा, आपका कोई सा भी सेंटेंस रहे उसके साथ आपको डिड नॉट का यूज करना है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपको डिड का ही यूज करना है। आई डिड नॉट यूज टू प्ले विथ यू, आई डिड नॉट यूज टू प्ले विथ यू। क्या मैं आपके साथ खेलता हूं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड आई यूज टू प्ले विथ यू, डिड आई यूज टू प्ले विथ यू। तो यूज्ड टू का बस यही नियम था, एक जो मैंने पहले आपको बताया और एक यही दो तो आप यूज्ड टू के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब और मॉडल वर्ब्स है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब है डेयर, नीड। ये भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये एक्चुअली में सेमी मॉडल्स हैं। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। जैसे वह जाने की हिम्मत करता है, वह जाने की हिम्मत करता है। ये ता है बोले ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये तो आप टेंस सीखे हैं तो आपको पता है। तो कैसे बनाएंगे? ही डेयर्स टू गो, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए डेयर में हम लोगों ने एस लगा दिया। ही डेयर्स टू गो, वह जाने की हिम्मत करता है। वह जाने की हिम्मत नहीं करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट डेयर टू गो, ही डज नॉट डेयर टू गो। ये तो डेयर के सेंटेंसेस थे। नीड के, उसे जाने की जरूरत है या उसे जाने की आवश्यकता है। ही नीड्स टू गो, नीड्स इसलिए हम लोगों ने लगाया क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है। उसे जाने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू गो, ही डज नॉट नीड टू गो। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने सारे मॉडल्स को सीख लिया। अब आपको मॉडल सीखने के लिए तरह तरह के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। आप इसे बार बार देखिए, बार बार समझिए। मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया, बहुत ही आसान। अगर आप ध्यान से एक एक करके सारे को देखते हैं तो 100% आप सारे मॉडल्स इसी में सीख जाइएगा, सारे अच्छे से सीख जाइएगा। तो गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे अच्छे से इसे देखें और सारे मॉडल्स को सीख जाइए, एकदम चट कर जाइए। तो इसी के साथ मैंने आपको सारे मॉडल्स तो सिखा दिए। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इससे हेल्प मिली या नहीं मिली, ये मुझे जरूर कमेंट में लिख कर बताएं। और उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसी वीडियो की तलाश में तरह तरह की वीडियो देखता है ना, उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं ना, आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।